जी कापर से धन्यवाद संचालक महोदय। अरे अंदर बोला ना चेयरमैन नागा बाबा की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित समस्त सरदारी बावन काल के अध्यक्ष अरुण बेलदार जी, दूर दूर से आए हुए सरदारी और दादा कान्हा रावत जी के वंशजों को महाराजा सूरजमल के वंशज की ओर से हाथ जोड़कर राम राम। राम राम साहब। राम राम। सरदारों, मेरा इस रावत पहाड़ से, इस गांव से भी बहुत नजदीकी संबंध है। ये जो फोटो लगा है डॉक्टर देवी सिंह जी का, वो मेरे बड़े भाई है। तो कहीं ना कहीं 21 तारीख को जो हमारे जाट समाज का, भरतपुर का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की जो लड़ाई थी, वो ध्वज को फहराने के लिए जो आपके यहां से ही नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग आने वाले थे और 21 तारीख की ओर देख रहे थे कि किस तरह से भरतपुर का वो झंडा जिसमें हम सबके पुरखों का खून शामिल है, वो झंडा किस तरह से वहां लहराएगा। जिस मान सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश युवराज अनिरुद्ध ने की है, उसे किस तरह से यह समाज वापस लाएगा और उस सम्मान स्वाभिमान को बचा कर रखेगा। सरदारों, एक झंडा जो होता है वो किसी एक व्यक्ति की विरासत नहीं होता, उसमें आपके और हम सबके पुरखों का खून शामिल है। उन सब ने जो बलिदान दिया, उसी की बदौलत भरतपुर अजय रहा और हम पर कभी कोई राज नहीं कर पाया। बिल्कुल। आपको और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जब भी भरतपुर रियासत की बात आती है तो केवल भरतपुर जिले तक शामिल नहीं है, उसमें हमारा पूरा ब्रज क्षेत्र, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और आपके रोहतक, जींद, ये जो आसपास का पूरा एरिया है, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये पूरी जो जाट बेल्ट है हमारी, चंबल से लेकर और यमुना नदी तक जो पूरा क्षेत्र था, वो भरतपुर रियासत का क्षेत्र था। और जब कभी भी दिल्ली पर चढ़ाई करने की बात आई या किसी आक्रांता से लड़ने की बात आई, तो हम सब ने, सभी पालों ने मिलकर बड़ी मजबूती के साथ उसका विरोध किया और हमें तो वो खून है कि हमने दिल्ली भी कई बार जीती। दिल्ली जीतने वाले सभी उन पुरखों के वंशजों को जब ये पता लगा कि वहां भरतपुर के महल से जाट रियासत का झंडा हटाकर वहां किसी दूसरे जाति का झंडा लगा दिया गया है, तो हम सबकी भावनाएं बहुत आहत हुई। सबके मन में एक जोश था कि 21 तारीख को वहां पहुंचेंगे और अपने झंडे को वही सम्मान देंगे जो हमारे पुरखों ने दिया। उसके लिए कोई बलिदान भी देना पड़े तो उस बलिदान के लिए हमारी कौम तैयार थी, हमारा समाज तैयार था। लेकिन अचानक 19 तारीख को महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश दिया कि मोती महल पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया है, सरदारी आने का कष्ट ना करें। 19 तारीख की शाम का वो ट्वीट था, लेकिन उसके बाद पूरे देश के जाट समाज की भावना आहत हुई, सबका मनोबल टूट गया और सब हताश होकर ये कहने लगे कि क्या कर दिया। मैंने पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा देखा कि भरतपुर रियासत के हमारे जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उनको लोग अपशब्द कहने लगे। बड़ा दुख हो रहा था वो देखकर कि समाज की भावना आहत हुई है और महाराज साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया है वो भावनाओं के अनुरूप नहीं है। लोगों में एक गुस्सा था कि किसी भी तरह से जो 21 तारीख का चैलेंज दिया गया है, जो दूसरी जातियां हमें अपमानित करेंगी 21 तारीख के बाद,
उसे कैसे सहेजा जाए, कैसे वापस प्राप्त किया जाए। सरदारों, 19 तारीख की शाम को मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे समाज की महिलाएं, जिनमें महारानी किशोरी शामिल है, आज भी इस तरह की वीरांगनाएं और विदुषी महिलाएं शामिल है। उनमें वही खून है जो आज भी समाज की और हमारे मान सम्मान की चिंता रखती है, क्योंकि उन्हीं के कोख से हम जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया, हमारे पुरखों ने जन्म लिया, तो हमारे समाज की महिलाएं भी बहुत बड़ी विदुषी और वीरांगनाएं हैं। मैं अपनी पत्नी से शाम को इस बात पर चर्चा कर रहा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बुरा है। वो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सरदारों, उसने मुझसे पूछा क्या हो गया। मैंने कहा ये 21 तारीख को झंडे के लिए लोगों को आना था, लेकिन महाराज साहब ने ये ट्वीट करके लोगों की भावनाओं को आहत किया है, उन्हें दुख पहुंचाया है। और समाज के लोग हमें फोन कर करके पूछ रहे हैं, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कब है भाई, सम्मान कैसे बचेगा पुरखान को। तो मेरी पत्नी ने बड़े ही सहज स्वभाव में कहा, तो क्या हो गया, झंडा तो कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी दो। मैं उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं मतलब इस तरह से देखता रहा कि इसको क्या जवाब दूं। मैंने उससे पूछा, ठीक है फिर कुर्बानी कौन देगा। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई जिन लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की है झंडे की, उनमें से कोई कुर्बानी दे या समाज का व्यक्ति कोई कुर्बानी दे। उसकी बात सुनने के बाद मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं उससे क्या बहस कर पाऊं या आगे क्या बात कर पाऊं। 19 तारीख की रात और 20 तारीख की रात मैं इसी उहापोह में रहा कि क्या किया जाए। और जब कुर्बानी की बात आती है तो मैं किसी और भाई से कैसे कह दूं कि तू जाके कुर्बानी दे। कुर्बानी देनी है तो मैं खुद कुर्बानी दूंगा अपने समाज के लिए, अपने समाज के मान सम्मान के स्वाभिमान के लिए। 2 रातें मैं सो नहीं पाया सरदार। मेरे सपनों में दादा कान्हा रावत, महाराजा सूरजमल, वीर पाखरिया, सिंहसेना बाबा बार बार आ रहे थे और कह रहे थे कि बेटा ये जो मान सम्मान है जो हमने कमाया है, इसे इस तरह मत खोने देना, इसकी किसी भी तरह से रक्षा करो, इसे बचाओ। सरदारा, 21 तारीख की सुबह जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि 21 तारीख तक मैं एक रास्ता सोच रहा था कि महाराज साहब सरदारी को बुलाए, 10-20-50 लोगों को बुलाए, उनसे बात हो, कोई स्टेटमेंट ऐसा जाए जिससे सरदारी का सम्मान भी बचा रहे, महाराज साहब का सम्मान भी बचा रहे और भरतपुर रियासत का सम्मान भी बचा रहे। लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं शाम को 8:30 बजे, शॉर्ट में कर दूंगा ना, हाँ, शाम को 8:30 बजे घर से निकला और उसके बाद तो आपने सारा लाइव में देख लिया कि किस तरह से महल के गेट पर जाकर मैंने वो लाइव आकर अपने जो मोती महल है उसके गेट तोड़कर अंदर गया, अंदर अपना झंडा फहराया और ये सरदारी का जो मान सम्मान स्वाभिमान था उसे बचाने के लिए अपनी आहुति देने की एक कोशिश की। एक वो परीक्षा की घड़ी थी, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश की, लेकिन शायद सिंहसेना बाबा और महाराजा सूरजमल का कहीं ना कहीं आशीर्वाद था, वहां से सुरक्षित निकला। लोगों ने, काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद वहां पे मेरे घर पे मैं घर पहुंच गया था। अगले दिन पंचायत हुई सिंचनी पंचायत में पूरे समाज ने साथ दिया, आप सभी ने साथ दिया। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि मैं मनुदेव को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं, समाज के साथ हूं। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कोई एफआईआर नहीं होगी उस केस में, लेकिन अभी वो एफआईआर है, उसको आगे कैसे खत्म करना है उस पर चर्चा चल रही है। तो कोशिश की समाज के काम आ सकूं। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें समाज के लिए कुछ करने के लिए अपना मार्ग चुनना होगा और आने वाली पीढ़ी को कोई एक दिशा देनी होगी। तो मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने पुरखों को जीने की कोशिश करता हूं, कि आदर्शों पर चलने की कोशिश करता हूं। मैं एयरफोर्स में रहा हूं, देश विदेश में नौकरियां की हैं,
पिछली बार पंचायत समिति ठीक से आपके यहाँ उप प्रमुख होता है, हमारे यहाँ उप प्रधान बोलते हैं, वो था मैं। नौकरियां छोड़कर इसीलिए आया कि समाज के लिए कुछ कर सकूं। हमारे भरतपुर का, हमारे समाज का जो नाम था 300 साल पहले, उस नाम को, हमारी बिरादरी के नाम को उसी मुकाम पर पहुंचा। जब बात आती है युवा पीढ़ी की, तो हम केवल यहाँ पर बात कहकर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे पुरखों ने हमें सिखाया चौपाल पे बैठ के, अखाड़े पे बैठ के, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को सिखाएं।